वेलकम बैक नाजरीन। मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि नए सेगमेंट का आगाज करूंगी और नया सेगमेंट जो हम आपके लिए लाए हैं वो भी थोड़ा सा डिफरेंट सेगमेंट के तौर पर हम आपके लिए लाए हैं, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर मैंने ऐसे देखा है कि बच्चियों की शादी हो रही होती है और घर का सामान ऐसा होता है जो कि आप इस कोविड की सिचुएशन के अंदर हम लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते, और जिस तरीके की माहौल चल रहा है, महंगाई का आलम चल रहा है, बेरोजगारी का आलम चल रहा है, ये तमाम सिनेरियो के ऊपर जो है बात करेंगे हम, और इस तरीके से इसके लिए क्या क्या पैकेजेस दरकार है। आज जो हम इंटरेस्टिंग चीज़ लेकर आए वो ये लेकर आए कि बेटी वाला के नाम से जो है वो एक मार्केटिंग कंपनी है और उसके अंदर बहुत सारे पैकेजेस इंट्रोड्यूस कराए गए हैं लोगों के लिए कि जिन बच्चियों की शादी होने जा रही है उनकी रुखसती का सामान कैसे जो है डिज़ाइन किया जा सकता है, या घर के जो है फर्नीचर को कैसे डिज़ाइन किया जा सकता है। साथ ही साथ बहुत सारे दीगर पैकेजेस भी उसके अंदर मौजूद हैं। उस हवाले से हम आपको बताएंगे। जो आज हमारे साथ प्रोग्राम के अंदर गेस्ट मौजूद है वो है सनी, नाम है उनका, एमडी हैं बेटी वाला के। वेलकम करूंगे प्रोग्राम के अंदर। सनी, सबसे पहले तो ये बताएं कि बेटी वाला जो ये आपने नाम रखा है, बड़ा कैची नेम है बेटी वाला, और जिस तरीके से इसका जो अगर मैं मायने लूँ तो बेसिकली बेटियों के लिए हेल्प और उनकी जो है सिचुएशन के ऊपर काम करना, उनकी रुखसती का सामान और सारी चीज़ें डिज़ाइन करना, तो ये मोटिव तो नहीं है। इसको पहले एक्सप्लेन कर दें कि बेसिकली ये नाम जो है वो आपने रखा हुआ है, उसका क्या मतलब है? असल में बेटी वाला जो रखा है हम लोगों ने वो इस तरीके से रखा था कि 80% से ज़ायद जो है वो लड़कियां हो गई, बहनें हो गई, ठीक है ना, इनकी रुखसती के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो एक ही जगह से हम लोग काफ़ी कम रेट के ऊपर वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जैसे फर्नीचर है और रुखसती का सामान होता है, जिसमें कंप्लीट सामान दिया जाता है। 33 आइटम्स मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, क्रॉकरी आइटम्स होते हैं, प्लास्टिक के आइटम्स होते हैं, प्लस इसके साथ खाना दिया जाता है 300 बंदों का। अच्छा जी हाँ, प्लस काफ़ी सारे जो है वो पैकेजेस हम लोगों ने बनाए हुए। 99,000 से हमारा एक स्टार्ट होता है पैकेज। फिर स्टैंडर्ड पैकेज जो है वो हमारा 2,10,000 रुपये तक स्टार्ट है, जिसमें फर्नीचर है। फर्नीचर में 3 चीज़ें हम लोग दे रहे होते हैं, बेड है, अलमारी है, ड्रेसिंग है। बाकी रुखसती के आइटम्स में फ्रिज, LED, वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन, ऐसे 33 आइटम्स मौजूद हैं। और 300 बंदों का खाना शामिल होता है इसके अंदर भी। खाने के अंदर जो बेसिक मेन्यू होते हैं, चिकन बिरयानी है, कौरमा है, खीर, नान, ताफ्तान, रायता, सैलेड, ये पूरे पैकेज नॉर्मल मेन्यूज होता है हर शादी का, जो बेसिक मेन्यू होते हैं। अच्छा, ये तमाम चीज़ें आप प्रोवाइड करें, और आपने कहा कि मिनिमम प्राइस 99,000 रुपीज़ है, यानी 99,000 रुपीज़ जो आपने मिनिमम रखे हुए हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग वहाँ से रखी हुई है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते वो लोग जो है वो आप लोग से रुजू कर सकते हैं। जी हाँ, 99,000 का जो हमारा पैकेज है उसमें फर्नीचर में कंप्लीट फर्नीचर देते हैं हम लोग, जिसमें बेड है, अलमारी है, ड्रेसिंग, डिवाइडर है और फिर रुखसती के आइटम्स मौजूद होते हैं। इस पैकेज के अंदर सिर्फ खाना शामिल नहीं होता है, बाकी आइटम्स वही मौजूद होते हैं, फ्रिज शामिल नहीं होता है। 33 आइटम्स मौजूद होते हैं जी हाँ, 99,000 के अंदर। और इसके अंदर आप कह रहे हैं कि तमाम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी मौजूद होंगे, फर्नीचर भी मौजूद होगा, सिर्फ 99,000। यानी जो लोग परेशानी में अब तक मुब्तला हैं, जो लोग जो है जहेज के लिए परेशान हैं, बेसिकली आप लोग तो ये वर्ड यूज़ नहीं करते क्योंकि मेरे आपसे ऑफ कैम भी बात हो रही थी, लेकिन ये बड़ा सोसाइटी का जो है ना ये माइंडसेट है, क्योंकि हम लोग जब देख रहे होते हैं किसी भी बेटी की शादी होती है, बहन की शादी होती है, किसी भी लड़की की शादी होती है, तो उसके लिए माँ बाप बड़े परेशान हो रहे होते हैं कि उसका किस तरीके से सामान तैयार किया जाए, उसको अगले घर भेजना है तो उसके लिए कोई कमी ना रह जाए, अच्छी से अच्छी चीज़ उसको प्रोवाइड की जाए। और उसके लिए अगर हम मैक्सिमम बात भी करें तो नॉर्मल जहेज़ भी अगर हम बात करें तो 5 से 6 लाख रुपए एक नॉर्मल सा जहेज़ आएगा, और आप 99,000 के अंदर 33 आइटम के साथ आप वो मेंटेन करके दे रहे रुखसती का सारा सामान। बहुत अच्छी बात है, यानी मैं तो आपको अप्रिशिएट करूंगी सनी के इतना अच्छा पैकेज आप लोगों के लिए लेकर आए। और प्रोग्राम के अंदर बताने का मकसद ये है कि जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानी ख़त्म करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं कि जिनकी बेटियों की शादी होने जा रही है या कोई भी मसले मसाइल हैं तो आप बेटी वाला से रुजू कर सकते हैं, यहाँ पर जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर आकर इनके पास और भी बहुत सारे बेशुमार पैकेजेस हैं। और सिर्फ इसमें शादी का खाना ऐड नहीं है 99,000 के अंदर, बाकी तमाम चीज़ें ऐड हैं, तमाम एसेसरीज ऐड हैं, जो कि बेसिक नीड्स होती हैं वो तमाम चीज़ें पूरी की जा सकती हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं दीगर और कौन से पैकेजेस इंट्रोड्यूस किए हुए हैं, यानी सिर्फ रुखसती के सामान के अलावा, और अगर कोई अपने घर का डेकोर करवाना चाह रहा हो या अपने घर की चीज़ें लेना चाह रहा हो उसके लिए क्या पैकेजेस हैं? देखिए, ज़्यादातर हमारे पास जो पैकेजेस मौजूद हैं वो रुखसती के हवाले से मौजूद हैं। उसके अलावा अपने घर के डेकोरेशन के हवाले से या कुछ सामान के हवाले से वो हमसे अलग से परचेज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, कितने सालों से ये वाली जो आपकी काम है या ये वाली जो आपकी टीम जो काम कर रही है, या मैं कहूँ कि या जो आपकी मार्केटिंग कंपनी काम कर रही है, कितने सालों से इन हुई है मार्केट के अंदर, और कैसा लोगों का रिस्पॉन्स आपके पास आता है?
अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर रिस्पॉन्स है और 12 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ये काम कर रहे हैं। अच्छा। कराची में हमारी 3 ब्रांचेस जैसे मौजूद हैं। गुलिस्तान जौहर में है, गरीबाबाद में है, कोरंगी में, और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद और लाहौर के अंदर भी इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ तक के वो स्टार्ट करने का इरादा है हमारा। यानी इन फ्यूचर आपकी ये भी प्लानिंग्स हैं कि आप कराची के अंदर अभी तो काम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ दीगर शहरों के अंदर भी काम करें और लोगों को जो है इन मसाइल से निकाल सकें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाइल के इशूज़ आते हैं। बहुत सारी और ऐसी बातें जो कि मैं सनी से करूँगी, और साथ हमें ब्रेक के पे जा रही हूँ मैं। ब्रेक से आने के बाद हमें एक और गेस्ट ज्वाइन करेंगी, एज अ मार्केटिंग डायरेक्टर हैं, वो भी उनसे बात करूँगी कि बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है और लोगों के लिए कितनी फैसिलिटीज़ लेकर आएँ। ब्रेक की तरफ जाऊँगी, ब्रेक से वापस आऊँगी। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले बेटी वाला जो कि एक ब्रांड है, उस हवाले से हम बात कर रहे थे और आप तक आगाही इसलिए पहुंचा रहे थे क्योंकि बेटी वाला का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये एनजीओ चल रही है या कोई फलाई काम चल रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं। ये एक बिल्कुल ब्रांड के तौर पर काम किया जा रहा है और इसके हवाले से मैंने आपको जैसे कि बताया कि बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया मार्केट के अंदर। यानी जो लोग अपने घर का फर्नीचर लेना चाहते हैं या दीगर एसेसरीज अपने घर के अंदर जो है वो लेने चाहते हैं या अपने घर की ज़रूरत का सामान लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो लोग यहाँ पर जाएं और इन तमाम चीज़ों को देखें और वहाँ से जो है वो अपना सामान इजीली कैरी कर सकते हैं और बहुत ही रीजनेबल प्राइस के अंदर वो तमाम सामान आपको जो है बआसानी मिल सकता है। तो मैंने आज जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले आपको कहा था कि नई गेस्ट हमें ज्वाइन करेगी, तो नई गेस्ट हमारे साथ आ चुके हैं। मायरा बलोच उनका नाम है, जो कि मार्केटिंग डायरेक्टर है बेटी वाला की। वेलकम करूँगी मायरा शो के अंदर। मायरा, सबसे पहले तो जैसे कि मैंने सनी से भी पूछा था, बेटी वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से जनरेट हुआ, पहले तो ये बताएं कि कॉन्सेप्ट जनरेट कहाँ से हुआ? देखिए, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोगों ने ऐसी इन सब चीज़ों को देखते हुए निकाला है कि कुछ लोगों के लिए ना माँ बाप के लिए, स्पेशली वालिदैन के लिए बहुत मुश्किल होता है कि बेटी के पैदा होने से लेकर उसके बड़े होने तक उनको एक ही टेंशन होती है कि उसकी शादी करनी है, ठीक है, उससे रुखसत करना है और बाइज्जत रुखसत करना है। तो बहुत सारे ऐसे छोटे तबके के लोग जो कि इस चीज़ों को सोचते हुए कभी कमेटियाँ डाल रहे हैं, कभी अपने घरों के पेपर्स गिरवी रख रहे हैं। माएँ जो होती हैं वो अपने जेवरात गिरवी रखती हैं और फिर इस तरह से शादियाँ करवा रही होती हैं। तो ये बहुत दुख का बाइस था एक आम आवाम के लिए भी, और मुझे लगता है कि हर किसी को इस बारे में सोचना चाहिए। तो बेटी वाला ने बेसिकली बेटी वालों के दर्द को समझते हुए इस कॉन्सेप्ट को निकाला और सोचा कि हम इसके ऊपर वर्किंग करें। बहुत सारे बिजनेसेस आपने देखा है चल रहे हैं और माशाल्लाह से बस चल ही रहे हैं, लेकिन लोग कभी भी लोगों के बारे में नहीं सोचते। तो हम लोगों ने लोगों के बारे में, अवाम के बारे में, वालिदैन के बारे में सोचते हुए इस कॉन्सेप्ट को निकाला और माशाल्लाह से इसको स्टार्टअप लिया 12 साल पहले, जैसे कि आपको बताया होगा इन्होंने। तो अब माशाल्लाह हम यहाँ पर हैं कि अब लोग हमें जानते हैं। माशाल्लाह बेटी वाला एक ब्रांड हो गया है बहुत बड़ा, और बेटी वाला को बोलते हुए हमें भी प्राउड होता है और हम चाहते हैं कि लोगों को भी प्राउड फील हो बेटी वाला से कुछ भी लेते हुए। बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे आते हैं जिनको आज मैं क्लियर करना चाहूंगी, जो हमें आके कहते हैं कि हम बेटी वाला से जो है ना वो रुखसती का सामान ले रहे हैं, तो हमें ना डर लग रहा है कि कहीं दूसरे तरफ जब जहाँ पे सामान जा रहा है तो वहाँ आप लोग की कोई ब्रांडिंग तो नहीं होगी, कोई आप लोग की गाड़ी आएगी तो उसमें कोई नाम तो नहीं होगा। तो मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहती हूँ, जो कि मुझे बहुत लगता है कि जरूरी है कि आप लोगों को प्राउडली बोलना चाहिए कि अगर आपको ये पता चल जाए कि हम बेटी वाला की तरफ से रुखसती का पैकेज ले रहे हैं, क्योंकि बेटी वाला कोई एनजीओ नहीं है, हम लोग कोई डोनेशन नहीं लेते हैं। यही चीज मैं क्लियर करवाना चाह रही थी कि एनजीओ नहीं है, कोई डोनेशन फंड्स के तौर पे ये काम नहीं हो रहा, नहीं है। मतलब कोई हम डोनेशन नहीं ले रहे, हम कोई जो है वो किसी भी किस्म की खैरात नहीं ले रहे। तो आपको किस बात का डर? आपको तो प्राउड फील करना चाहिए। नॉर्मली आप जैसे मुख्तलिफ ब्रांड्स के अंदर मॉल्स में जाते हैं और शॉपिंग करते हैं, इसी तरह से बेटी वाला एक वन विंडो प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा ब्रांड है जहां पर आप लोग जब जाते हो तो आपको हर चीज मुहैया होती है, ठीक है। रुखसती का कंप्लीट पैकेजेस होते हैं जिसमें हमारे पास क्रॉकरी आइटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, हमारे पास कंप्लीट फर्नीचर्स होते हैं, हमारी ब्रांचेस के अंदर प्रॉपर डिस्प्लेज लगे हुए हैं। तो इस चीज़ को क्लियर कर दूँ। सेकंड, वैसे हम लोग की तरफ से ऐसा कुछ नहीं होता कि हम कोई मार्केटिंग करें या हम कोई लेबलिंग करें या हमारी तरफ से अगर कुछ डिलीवर होता है तो उसमें ऐसी कोई चीज़ इनहेंस होती है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब आप लोग, हम तो नहीं इस चीज़ को इनहेंस करते, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारे पास से जो भी क्लाइंट्स जाएं वो इस चीज़ को डेफिनेटली इनहेंस। अच्छा मायरा, आपके पॉइंट को इरेज करूंगी, जिसके बहुत सारे लोगों के माइंड सेट के अंदर सवालात होते हैं कि इतनी रीजनेबल प्राइसेस के अंदर जो पैकेजेस आप लोगों ने रखे हुए, जैसे कि सनी ने भी बताया कि 99,000 से स्टार्टिंग पैकेजेस हैं आपके, और उसके
उसके अंदर सनी ने बताया कि 33 एसेसरीज उसके अंदर मौजूद हैं। तो लोगों के माइंड में सवाल ज़रूर आता है कि कहीं कुछ ना कुछ इसके अंदर एडिशन ज़रूर होगी, कोई सदका होगा, ज़कात के पैसे होंगे, खैरात के पैसे होंगे या डोनेशन फंड होंगे। तो इस तरीके के माइंड सेट लोगों का चल रहा होगा कि कहीं NGO तो नहीं है, वहाँ से तो काम नहीं हो रहा। तो ये तमाम चीज़ें क्लियर करनी बड़ी इंपॉर्टेंट है लोगों की, क्योंकि कहते हैं ना एक सफ़ेद पोश इंसान का जो है वो बड़ा जो है भरम होता है, उस भरम को तोड़ना नहीं है और तमाम चीज़ों को। और ये जैसे कि हम सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी के अंदर बड़ी जो है हम देख रहे हैं गुर्बत बढ़ चुकी है, महंगाई बढ़ चुकी है, और ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आप लोग इतने अच्छे पैकेजेस लेकर आए तो अपने पैकेजेस के बारे में ब्रीफ कर दें कि कौन कौन से पैकेजेस हैं और उसके अंदर कौन कौन सी एसेसरीज आप लोग इंक्लूड कर देते हैं। अच्छा देखिए, बेसिकली आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात की कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो हमसे ये सवाल करते हैं कि मतलब 99,000 आप जानती है बहुत छोटी सी अमाउंट है, इसमें आजकल के दौर में कुछ भी नहीं आता और हम लोग उसके अंदर क्रॉकरी आइटम, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, कंप्लीट फर्नीचर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसे मुमकिन होता है? ये ऐसे मुमकिन होता है कि बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि बेटी वाला जो है वो बेटी वालों की प्रॉब्लम्स को समझता है और उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने इसको स्टार्ट किया इस ब्रांड को। तो हम लोग इस पर प्रॉफिट नहीं रखते। ठीक है, अब आप यही चीजें अगर मार्केट में लेने जाते हो तो आपको कॉस्टली इसलिए पड़ती है कि ऑब्वियसली वो बैठे हुए हैं, वो सेल कर रहे हैं, तो वो उस चीज को प्रॉफिट में रख के करते हैं। लेकिन हम इसके ऊपर 0 प्रॉफिट पे काम करते हैं। हमारा प्रॉफिट सिर्फ 5,500 सर्विस चार्जेस होते हैं जो कि हम लोग हर किसी भी पैकेज के ऊपर सिर्फ वो लेते हैं। वो हमारा टोटल सिर्फ और सिर्फ जो है प्रॉफिट होता है, जो कि हमारा हक भी होता है क्योंकि हमारे पास क्लाइंट आते हैं, हम उनको अपनी सारी चीजें डिलीवर कर रहे होते हैं, मतलब अपनी बातें डिलीवर कर रहे होते हैं, उनको सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, सब कुछ बता रहे होते हैं, विजिट करा रहे होते हैं। तो ये सिर्फ उसके चार्जेस है, दैट्स इट, विच इज नथिंग। आपको पता है कि 5,500 कुछ भी नहीं होता आज के दौर में। तो हम लोग ये ले रहे होते हैं और इसके अलावा जितने भी पैकेजेस हैं, 99,000 का हमारा फर्स्ट पैकेज है, उसके बाद 210 का पैकेज है, फिर 250 का पैकेज है। ये हमारे कुछ बेसिक पैकेजेस हैं जिन्हें लोग बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं और इनके अंदर तमाम चीज़ें उनको मिल जाती हैं, मतलब रुखसती की मुकम्मल चीज़ें होती हैं। 99 के अलावा हमारे जितने भी पैकेजेस हैं, उसके बाद जितने भी पैकेजेस आते हैं उन तमाम पैकेजेस में हम 300% का खाना भी प्रोवाइड। बिल्कुल, सनी ने ये बात मुझे बताई कि 300% का जो 99,000 के बाद के जो पैकेजेस हैं उसके अंदर 300 लोगों का खाना भी शादी के अंदर प्रोवाइड किया जा रहा है। अब ये बिल्कुल मत समझिएगा कि भाई इतने सस्ते प्राइस के अंदर आपको खाना भी कहाँ से मिल रहा है, और वो भी 300 लोगों का, कोई 100-200 लोगों का भी नहीं, बल्कि डायरेक्ट जो है। नहीं, मैं आपको ये बात क्लियर करती जाऊं, एक्चुअली लोगों के दिमाग में जो बात होती है इसका एक और जवाब भी हमारे पास मौजूद है। हम लोग इतने कम में इसलिए करते हैं, तो मैंने आपको बताया कि हम 0 प्रॉफिट पे काम करते हैं। सेकंड, हम लोग जो है वो ये सारी चीजें अपनी खुद की हैं हमारी, मतलब हमारे फर्नीचर्स वगैरह जो है वो हम लोग के खुद के कारखाने, इन सब चीजों के। फिर कैटरिंग का हमारा खुद का अपना काम है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत इजीली पॉसिबिलिटी होता है इसको कम से कम, यानी ह्यूज नेटवर्क है। बिल्कुल ह्यूज नेटवर्क है। और सबसे बड़ी बात कि हम लोग क्वालिटी पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अगर कोई ये सोचे कि इतने कम में ये सब चीजें कैसे पॉसिबल है, तो मैंने बताया कि हम प्रॉफिट नहीं रखते, लेकिन क्वालिटी बिल्कुल आपको एक से एक ब्रांड मिलेगा हमारे पास। अच्छा, यही चीज सनी से जानना चाहूंगी, जैसे कि आपने कहा कि क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। सनी, किस तरह की क्वालिटी होती है? अगर कोई क्लाइंट्स आप लोग के पास आते हैं तो वो मेजॉरिटी क्या डिमांड कर रहे होते हैं? देखिए, हमारे पास तमाम ब्रांड्स मौजूद होते हैं और काफ़ी ब्रांड्स हैं, प्लस माइनस के ऑप्शंस होते हैं उसमें। ठीक है ना, वो अपने पास से कोई ब्रांड कहना चाहते हैं कि ये वाला ब्रांड मुझे ऐड चाहिए, पैकेज के अंदर ये माइनस करना है, ये ऐड करना है, तो वो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बाकी खाने की बात रही कि 300 बंदों का जो खाना है जो शामिल किया गया है उसके अंदर भी प्लस माइनस होता है। हम लोग ने एक बेसिक मेन्यू बनाया हुआ है, ठीक है, इसमें जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बेसिक चीजें होती हैं, बेसिक चीजें होती हैं, ठीक है ना, उसमें प्लस माइनस होते हैं। वो थोड़ा सा इसमें ऐड कर देते हैं, कुछ चीजें एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, वो भी ऐड हो जाती है। मतलब कि पूरे पैकेज के अंदर जो है वो प्लस माइनस का ऑप्शन मौजूद होते हैं, हर ब्रांड को ऐड कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं, यानी लोगों की फैसिलिटीज के मुताबिक काम हो रहा होता है। अच्छा, हमारा मार्केटिंग डायरेक्टर है, आप बीइंग अ मार्केटिंग डायरेक्टर, बहुत सारे लोग आपके पास आते होंगे, डीलिंग्स भी होती होंगी वहां पर। मेजॉरिटी सबसे पहला सवाल माइंड में लोगों के क्या आता है, और जब वहां पर जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को करेक्शन भी करवा रहे होती हैं। यानी अगर आप लोगों ने एक पैकेज बनाया हुआ है उसके अंदर तमाम चीज़ें आप लोगों ने पहले से शामिल की हुई हैं, तो जैसे कि सनी ने भी कहा कि प्लस माइनस का ऑप्शन आप लोगों ने दिया हुआ है वहाँ पे कि अगर कोई बंदा जो है रिप्लेस करवाना चाहे कोई चीज़ों को, तो वो भी वहाँ पर ऑप्शन होता है। तो वहाँ पर डीलिंग करते हुए क्या चीज़ें जो है सबसे ज़्यादा फोकस रखी जाती है? देखिए, हमारा फोकस सबसे पहले तो ये होता है कि क्लाइंट को देखा जाए कि क्लाइंट जो है वो किस रेंज ऑफ पैकेज को देखना चाह रहा है।
तो हम सबसे पहले क्लाइंट से यही पूछते हैं कि आपकी क्या रेंज है। हम लोगों ने, मैंने जैसे कि आपको बताया कि हर किस्म के लोगों के लिए प्लेटफॉर्म रखा हुआ है। यहाँ पर छोटे तबके से लेके बड़े तबके के हर किस्म के लोगों के लिए फैसिलिटीज हैं, सारी प्रोवाइड होती हैं, ठीक है। अब इसमें यह है कि हम लोग के पास जब क्लाइंट आता है तो हम उनसे पूछते हैं कि आपकी क्या रेंज है, तो वो बताते हैं कि जी हमारी 99 की रेंज है या हमारी 210 की रेंज है, तो हम उनको उस हिसाब से पैकेजेस दिखाते हैं। फैसिलिटीज हम लोगों ने ये रखी हैं कि प्लस माइनस का ऑप्शन, जैसे सनी ने बताया, वो इसलिए रखी है, बेसिकली आपको पता ही है कि शादी ब्याह के मामलों में जो आपके कुछ रिलेटिव्स होते हैं वो आपको कुछ गिफ्ट्स वगैरह दे देते हैं, कुछ चीजें पहले से क्रॉकरी का सेट दे दिया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स दे दिए, तो बहुत सारी चीजें गिफ्टिंग्स में आ चुकी होती हैं। तो इसलिए हमने ये लोगों के लिए फिजिबिलिटी रखी है कि ये हमारे पैकेज में ये सारी चीजें मौजूद हैं, बट इनमें से अगर आप कुछ प्लस करना चाहो, कुछ चीजें जो हमारे पास, जैसे कि हम लोगों ने पैकेज में जरूरत का सामान रखा होता है, ये चीजें मैं क्लियर करती रहूं क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई इसमें तो माइक्रोवेव नहीं है, इसमें तो देखिए वो क्या होता है कि वो एक्स्ट्रा एक्सेसरीज आ जाती हैं, ये वो वाली बात आ जाती है कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा, तो फिर ये तो वो है कि जितनी चीजें आप ऐड करवाना चाहो होती रहेंगी, लेकिन हमारे पास बेसिक चीजें जरूर होती हैं जिसमें तमाम जरूरत की चीजें होती हैं। तो ये हो गया प्लस का ऑप्शन। माइनस का ऑप्शन मैंने आपको बताया कि इसलिए रखा है कि लोगों को गिफ्ट्स वगैरह आ जाते हैं, तो उसमें से इजीली आप जो भी माइनस करना चाहते हो माइनस हो जाता है, उसकी प्राइस भी लेस हो जाती है। अच्छा। ठीक है, इसके साथ साथ मैं एक चीज और क्लियर करती जाऊँ, ये तमाम चीजें, हमारी सारी डिलीवरीज, हमारा सारा कुछ सब कुछ कराची में है। फिलहाल हम कराची के अलावा और कहीं काम नहीं कर रहे, अभी हम लोग सिर्फ पाकिस्तान में कराची में। लेकिन सनी ने बताया कि इन फ्यूचर प्लानिंग्स हैं, बिल्कुल इन फ्यूचर तो हमारी है, लाहौर में, इस्लामाबाद में प्लानिंग्स है, लेकिन वो जब भी हम ओपनिंग करेंगे उसकी तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी तो मैं नहीं समझती कि कोई छोड़ना चाहेगा। और ये जो बेसिकली काम हो रहा है वो हम देखते हैं कि मिडिल क्लास बंदा तो अफोर्ड कर लेता है चीज़ों को, हायर क्लास तो बिल्कुल ही अफोर्ड कर लेता है, वो तो लग्जरियस से लग्जरियस लाइफ की तरफ जाता है। लेकिन जो लोअर तबका है ना, और लोअर से लोअर जो तबका क्लास कहते हैं, वो उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो एक तो सफ़ेद पोश भी होते हैं, उनका एक भरम भी होता है, उनके लिए तमाम चीज़ें बेटी वाला जिस तरीके से काम कर रहा है और ब्रांड के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। और जैसे कि मायरा ने बताया कि अगर एसेसरीज वहाँ पर बेसिक नीड्स की तमाम मौजूद हैं, और अगर आप लोग ऐड करवाना चाहते हैं तो वो भी प्रोसीजर जो है वहाँ पर अवेलेबल है। अच्छा, इन फ्यूचर मायरा और कौन से पैकेजेस जो है वो इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं? रुखसती का तो तमाम सामान, जो लोगों की एक प्रॉब्लम होती थी, एक टेंशन सबसे बड़ी जो लोगों के माइंड के अंदर होती थी, वो बेटी वाला ने ख़त्म कर दिया है। और आगे दीगर क्या प्रोसीजर है? देखिए, आगे हम इसको बहुत ब्राइट लेकर जाना चाह रहे हैं, और हर कोई चाहता है कि अपने बिजनेस को मजीद दिन ब दिन ग्रोन होता हुआ देखे। माशाल्लाह हमारा बिजनेस ऑलरेडी बहुत ग्रोन है, बट हम इसको और मजीद आगे की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं। जैसे कि आपको सनी ने बताया कि हम इन फ्यूचर्स सोच रहे हैं, क्योंकि हमें पीछे से बड़ा प्रेशर लोगों की तरफ से आ रहा है कि आउट ऑफ सिटी से हमें बहुत ज़्यादा कॉल्स आती हैं माशाल्लाह से, हमें लाहौर से, इस्लामाबाद से, और भी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, पंजाब वगैरह की साइड पर, टक वगैरह से हमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स है अच्छा, और उन लोगों के लिए हम लोग बहुत मेहनत करें, और हमें आप लोग के साथ की, आप लोग की दुआओं की बहुत ज़रूरत है, ताकि हम लोग बहुत जल्द से जल्द वहाँ पर अपनी ब्रांचेस ओपन करवाएं। अभी हमारी कराची में सिर्फ 3 ब्रांचेस हैं, अभी हम उसके ऊपर ही वर्किंग कर रहे हैं। इन फ्यूचर हमारे रुखसती के अलावा जो पैकेजेस हम लोग सोचते हैं कि हम कुछ वलीमा पैकेज की तरफ आए, क्योंकि लोग बड़ा पूछते हैं कि अगर क्या ये सिर्फ लड़कियों के लिए पैकेजेस हैं, क्या सिर्फ ये मतलब एक उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट आता है ना कि बेटी वाला है तो बेटी वाला है। क्योंकि कल ही मुझसे रिसेंटली किसी ने सवाल पूछा कि ये बेटी वाला ही क्यों है, बेटा वाला क्यों नहीं है, क्या हम बेटे वाले नहीं आ सकते? तो मैंने उनको क्लियर किया कि मेरा बहुत ज्यादा फोकस इस चीज पे रहता है कि मैं तो चाहती हूँ कि हमारे पास ज्यादा बेटे वाले आए, और वो लोग आके हमें ये कहें कि भाई हमने ये जहेज वगैरह जैसा कॉन्सेप्ट जो है ना, किसी और से नहीं लेना, हमने इसको खत्म करना है। ये रुखसती का जितना पैकेज है ना, ये मैं अपनी शादी कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी आने वाली जो भी हो, वो क्या कहते हैं, खुद से कुछ ना लेकर आए, सब कुछ मैं, वो वाली बात है ना, 2 जोड़े में आ जाए, बाकी सारी चीजें मैं मेंटेन कर दूंगा। और ऐसे लोग भी होती है माशाल्लाह से हमारे पास, ऐसे लोग भी आते हैं। अभी कुछ टाइम पहले हमारे पास एक इस तरह के जो है वो हज़रात आए थे, और उन साहब ने हमें बताया कि वो मेरी अपनी शादी है और मैं अपने लिए पैकेज लेने आया हूँ, तो मिलेगा ना बेटी वाला से? मैंने कहा बिल्कुल मिलेगा। हम तो ऐसे लोगों को बहुत तहे दिल से जो है वो वेलकम करते हैं कि हमारे पास ऐसे ही लोग आए, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ही है, हम चाहते हैं कि ये जहेज जैसा कॉन्सेप्ट ना बिल्कुल खत्म हो जाए, लोग इन सब चीज़ों को खत्म करके खुद इन चीज़ों की तरफ आए, डेवलपमेंट की तरफ, कि आप अपनी चीज़ों को खुद बनाएं। बिल्कुल, और बड़ी प्यारी बात कही मायरा ने कि एक बेटी इंसान दे रहा हो तो इससे बढ़कर आपको और क्या चीज़ चाहिए। बेटी अपनी जो है जिगर का टुकड़ा जो है वो दे देता है माँ बाप, तो उसके बाद ये तमाम एसेसरीज कोई मायने नहीं रखती, बल्कि इंसान तो वही होता है जो कि उसके लिए पूरी चीज़ें बनाए, उसकी पूरी ज़िंदगी बनाए और तमाम चीज़ें। और जिस तरीके से इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन अगर काम कर रही होती है तो फिर मुश्किल नहीं होती इन तमाम चीज़ों को हैंडल करते हुए। अच्छा मायरा, जैसे कि आपने कहा कि इन फ्यूचर प्लानिंग है कि इस्लामाबाद, लाहौर और इधर भी ब्रांचेस खोली जाएँ, अगर वहाँ
का कोई बंदा आपसे रुजू करे और कहे कि हम कराची में आ रहे हैं और हमें इस तरीके का पैकेज चाहिए, तो यहाँ से ट्रांसफर हो सकता है या चीजें यहाँ से वो वहाँ लेके जा सकते हैं? इसके बारे में आपको सनी बताएं। हाँ सनी, आप बताएं। असल में पहले कोविड से पहले जो है हम लोग इस्लामाबाद भी, लाहौर, मतलब कराची से बाहर भी हम लोगों ने डिलीवर कर रहे थे, लेकिन कोविड की वजह से कुछ हम लोगों ने इसको स्किप कर दिया था। काफ़ी सारे पैकेजेस हम लोगों ने अलग बनाए हुए थे कराची से बाहर के। ठीक है ना। अब जो कॉल्स वगैरह आती हैं इस्लामाबाद की या कहीं भी कराची से बाहर की कहीं से भी कॉल्स आती हैं, ठीक है ना, उसको देखा जा रहा है और ब्रांचेस जो बनाए जा रहे हैं उसी मद्देनजर को रखते हुए बनाया जा रहा है कि जितनी कॉल्स आ रही है उन सब के पास ये सर्विस हमारी प्रोवाइड हो, और जितनी कोशिश हो सकती है यहाँ से भिजवा दिया जाता है और उसके चार्जेस वगैरह जो होते हैं वो बता दिए जाते हैं किस तरीके से, लेकिन पैकेजेस वो सारे अलग हैं। अच्छा। जो कराची के पैकेजेस हैं वो अलग हैं, और यानी उसमें ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा वगैरह सब कुछ इन्वॉल्व होगा सारी चीजों के। बेसिकली मैं आपको इस चीज को क्लियर करती जाऊं कि हम लोगों ने अभी कुछ टाइम पहले इस चीज को किया था बहुत ज्यादा इनहैंस, तो लोगों की तरफ से हमें बहुत प्रेशर आने लग गया और लोग इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे। अगर इस बात को लोग अंडरस्टैंड करते तो हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इस काम को हम मजीद कंटिन्यू कर सकते थे। मतलब बेसिकली ये था कि हम लोग अदर सिटीज में भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन एक हमारी अमाउंट होती है डिलीवरी की, वो बिल्कुल डेफिनेट अमाउंट है, वो कराची के ट्रांसपोर्टेशन की अमाउंट, वो कराची के लिए भी है। अगर कोई हमारे से पैकेज लेता है तो डिलीवरी चार्जेस इसमें इंक्लूड नहीं होते, जो कि एक बहुत ही जनरली बात है। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर कोई डिलीवरी करे कराची में या फिर आउट ऑफ सिटी, तो डिलीवरी चार्जेस डेफिनेटली पे करने होते हैं आपको, ठीक है। उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट करेंगे तो हम आपको डिटेल्स बता देंगे। और सेकंड थिंग, मेन चीज ये थी कि अगर कोई भी अदर सिटी से हमें कोई ऑर्डर देता है तो ये बहुत डेफिनेटली बात है कि उसमें खाना इंक्लूड नहीं होता, तो हम उसके पैसे माइनस कर देते हैं, ठीक है। और सेकंड थिंग, उनका कराची में किसी न किसी कंसर्न पर्सन का होना लाजमी है। अच्छा जी, इसलिए लाजमी है क्योंकि देखिए कोई भी अदर सिटी से, चाहे वो मैं भी क्यों ना हूँ, एक जो है वो कंपनी से कुछ ले रहा है इतनी बड़ी अमाउंट पे, 1 लाख पे या 2 लाख पे, तो वो डेफिनेटली हमें ऑनलाइन ट्रांसफर करते हुए वो भी डरेगा, और हम कभी भी नहीं चाहते कि हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड हुए बगैर हमसे कुछ ले। तो इसलिए किसी कंसर्न पर्सन का होना लाजमी है, ताकि वो पहले हमारी ब्रांच आए, विजिट करे, अपनी आंखों से तमाम चीजें देखे, डन करे, पेमेंट प्रोसीजर्स करे, और उसके बाद फिर यहाँ से रवाना करना। उनको खुद ले जाना है तो वो खुद ले जा सकते हैं, हमसे डिलीवरी कराएंगे तो सेम एज के डिलीवरी चार्जेस पे करने होंगे, ठीक है। और ये ऑब्वियस सी बात है, ये चीज कोई ढकी छुपी नहीं है। अगर आप बाहर लेके जाएंगे तो जाहिर है आपको वो सारी चीजें तो प्रोवाइड करें, सारी एसेसरीज तो दे रहे हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का जो रेंट है वो आपको खुद पे करना पड़ेगा, और वो पैकेज के अंदर ही होगा, जो तमाम सूरत हाल आपको बता दी जाएगी पहले। अच्छा, हमारा बेटी कमेटी के नाम से नहीं होगा, नहीं, मतलब सारी चीजें बता दी जाएंगी आपको कि ट्रांसपोर्टेशन के अलग पैसे हैं, ये तमाम चीजें क्लियर कर दी जाएंगी पहले आप लोगों को। अच्छा, हमारा बेटी कमेटी के नाम से मैंने सुना है कि आपका एक नई चीज लॉन्च होने जा रही है, वो क्या चीज है? अच्छा, बेटी कमेटी बेसिकली जो है वो हम लोगों ने एक बहुत अच्छी चीज निकाली है, जो कि लोग बहुत खुश होते हैं। एक लोगों के लिए बहुत खुशखबरी है, मतलब एक गुड न्यूज है इस सेंस में कि आपने देखा ये वैसे भी नॉर्मली ये बात सबको पता है कि जब शादी ब्याह के सीजन वगैरह आ रहे होते हैं तो लोग अपनी बच्चों के लिए हमेशा से कमेटी डालते हैं घर में भी नॉर्मली। तो इसी तरह से बेटी वाला ने भी एक नॉर्मल कमेटी ही रखी है। ये बेटी कमेटी भी कोई इतनी बड़ी कोई साइंस नहीं है समझने वाली, नॉर्मल से जैसे नॉर्मल घरों में कमेटी डलती है इसी तरह से बेटी वाला में कमेटी डलती है। इसमें आपको कुछ फवाइद हैं जैसे नॉर्मल कमेटी में नहीं मिलते, वो फवाइद हमारे पास से मिलते हैं। उसके 2-3 फवाइद है, मैं आपको बताती जाऊं। एक तो ये प्लस पॉइंट है कि जब आप पैकेज हमारे पास से बुक करवाते हो और 2 से 3 साल बाद भी अगर आपकी बच्ची की शादी है तो हमारा पैकेज, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख वाला पैकेज अगर हमारा, तो वो पैकेज अगर आप अभी बुक करवाते हो, ठीक है, और आपने उस पैकेज को बुक करवाते हुए बेटी कमेटी को स्टार्टअप किया, जो कि हर महीने आपको 5,000 रुपए बेटी कमेटी से मिनिमम अमाउंट भरनी है। मैक्सिमम आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई कहता है हम 10 भी दे सकते हैं, हम 20 भी दे सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है टोटली, ठीक है। तो इसका ये प्रोसीजर है कि आपने 5,000 मंथली दिए, जैसे जैसे आपके 30,000 जमा होते जाए तो आप उस पैकेज का सामान लेते जाते हैं। अच्छा जी, मतलब कि लोग कहते हैं ना कि हम कमेटी भरे जा रहे हैं और कुछ और हमारे पैसे ना चले जाए, लोगों की तसल्ली के लिए हम लोगों ने ये निकाला है कि आप 30,000 रुपए का जो सामान जमा होता जाए वो आप लेके जाते जाओ। ये तो बड़ी अच्छी बात है। एक तो ये पॉइंट आ गया फर्स्ट। सेकंड पॉइंट ये कि जिस दिन आप पैकेज बुक करवाते हो और शादी 2 से 3 साल बाद भी होती है तो आपको वो पैकेज डेफिनेटली आपको पता है कि प्राइसेस बढ़ रही हैं क्रॉकरी की, इलेक्ट्रॉनिक की, डे बाय डे, तो पैकेजेस की भी हमारी प्राइस जाहिर सी बात ऊपर नीचे होती रहती है, तो हमारी पैकेज की भी प्राइस उस टाइम तक बढ़ चुकी होगी। बट आपने अगर आज की डेट में बुक करवाया तो वो 2 साल बाद आपको वही रेट में देंगे, क्योंकि आपने उस टाइम पे बुक करवाया। बहुत अच्छी बात है, यानी जो लोग अभी से बुकिंग करा देंगे
लगाएंगे उनके लिए 2-3 साल की ड्यूरेशन के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा तमाम चीज़ों को। मायरा, लास्ट का मैसेज देना चाहेंगे जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, जो लोग परेशान होते हैं रुखसती के सामान के लिए या दीगर अशिया के लिए, उनके लिए क्या मैसेज होगा? हम दोनों यही मैसेज, मैं अभी सनी से भी लूंगी और आपसे भी लूंगी, जल्दी से एक लाइन में जल्दी से जो है ना ब्रीफ है अपना मैसेज दे दीजिए। ठीक है। अच्छा देखिए, बस मेरा मैसेज लोगों की तरफ के लिए यही है कि बेटी वाला को प्राउडली फील करके आप लोगों ने सबके सामने बोलना है कि बेटी वाला ब्रांड है और हम बेटी वाला ब्रांड से जो है वो जो है मुकम्मल रुखसती का पैकेज लेकर आए हैं। तो अगर आप लोग भी बेहतरीन से बेहतरीन पैकेज लेना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ बेटी वाला विजिट करें। कम आमदनी लोगों के लिए ये बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है और हम लोगों ने आप लोगों की हेल्प के लिए ये सारी चीज़ों को सोचा है और हम लोगों ने इसको फोकस रखते हुए बेहतर से बेहतरीन पैकेजेस निकाले। इन फ्यूचर और पैकेज भी निकालेंगे, बस आप लोगों की दुआएं चाहिए। बस यही कहूँगी आप लोगों से कि हमें अपना सपोर्ट देते रहें, अपनी दुआओं में